हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 8 लेते हैं। इसका टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। एक बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। कोई भी बहुपद हो, उसमें जितने ही पद होते हैं उन सबका एक गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x माइनस का 3 में एक्स क्यूब का गुणांक 1, मतलब एक्स क्यूब की जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है वह उसका गुणांक होता है, और यहाँ पर इसकी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इसका गुणांक 1 हो गया। x² का गुणांक 5, x² की 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा हो रही है, इसलिए x² का गुणांक 5 हो गया। x का गुणांक माइनस के 7, यहाँ पर x की गुणा माइनस के 7 से हो रही है, तो माइनस का 7 हो गया। वह x0 का गुणांक माइनस का 3। इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस माइनस का 7x प्लस माइनस का 3। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई माइनस के 7 से हो रही है, इसलिए x का गुणांक माइनस का 7 हो गया। अब हम इस नंबर को लेते हैं माइनस का 3, तो माइनस के 3 को लिख सकते हैं हम माइनस का 3 इंटू एक्स पावर 0, इसलिए x पावर 0 का गुणांक माइनस का 3 हो गया, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 1 होता है। एक बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये एक बहुपद है x में, इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद 2x की घात 9, यहाँ पर सबसे अधिक घात 9 है, इसका घातांक 9 है, अतः इस बहुपद की घात 9 है। तो इस बहुपद में जिस पद में चर का सबसे ज़्यादा घातांक होगा वह बहुपद की घात होगी। अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। अचर राशि जैसे कि मान लो हमने 5 ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पावर 0, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात 0 हो गई। 7 लिया, 7 को भी लिख सकते हैं कि 7 इंटू एक्स पावर 0 या 7 इंटू वाई पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, 7 के बराबर है। तो यहाँ पर चर की घातांक शून्य है, इसलिए इस बहुपद की घातांक भी शून्य हो गई। तो अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है, और शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। शून्यक बहुपद ये हो गया, इसकी घात अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड होती है। अब आप प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर बहुपद है, हमें इसकी घात लिखनी है। x6 माइनस का x4 प्लस 3 ये बहुपद है। चर की अधिकतम घातांक 6 है, इसलिए इस बहुपद की घात 6 हो गई। 2 माइनस का बाई 4 माइनस का बाई 3 बहुपद है, इसमें चर y है, इसकी अधिकतम घातांक 4 है, इसलिए इस बहुपद की घात 4 हो गई। 2 ये भी बहुपद है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स पावर 0। चर की घातांक अधिकतम 0 है, इसलिए इस बहुपद की घात 0 हो गई। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमें इन सभी बहुपदों में से x² का गुणांक लिखना है। पहला है 4 माइनस का x² प्लस x, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस का 1x² प्लस x। x² का गुणांक लिखना है, तो यहाँ पर x² की गुणा माइनस के 1 से हो रही है, तो इसलिए इस बहुपद में x² का गुणांक माइनस का 1 हो गया। इस बहुपद को लिख सकते हैं हम, तो हम 0 इंटू x² लिख सकते हैं। ये हो गया 0 इंटू x² प्लस स्क्वायर रूट x माइनस का 1। इस बहुपद में x² की टर्म नहीं है, तो हमने x² की टर्म बना ली 0 इंटू x² को ऐड करके। इससे इस बहुपद के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब हमें देखना है कि x² का गुणांक क्या है, तो x² की गुणा यहाँ पर 0 से हो रही है, इसलिए x² का गुणांक 0 हो गया। इस बहुपद में x² की गुणा प्लस के 4 से हो रही है, तो यहाँ पर x² का गुणांक प्लस का 4 हो गया। पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी मोनोमियल कहते हैं। जैसे 5x, 3,
माइनस का 9 बाई स्क्वायर, 5x ये भी एक पद है, 3 ये भी एक पद है, माइनस का 9 बाई स्क्वायर ये भी एक पद है। तो इसलिए ये तीनों बहुपद एक पदी या मोनोमियल हो गए। दो पदों वाला बहुपद द्विपद या बाइनोमियल कहलाता है। जैसे x प्लस 2, इसमें दो पद हैं, x तथा प्लस का 2। बाई पावर 10 प्लस 1, इसमें भी दो पद हैं, बाई पावर 10 एक पद, प्लस का 1 दूसरा पद। x पावर 3 माइनस का x, इसमें भी दो पद हैं, एक पद तो हो गया x पावर 3, दूसरा पद होगा माइनस का x। तो इसलिए ये दो पद वाले बहुपद हैं, इसलिए इनको द्विपद कहा जाता है। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपद ट्राइनोमियल कहते हैं। यहाँ पर तीन पद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, यहाँ पर भी तीन पद हैं, t4 प्लस का t प्लस का 3, इसलिए ये त्रिपद हो गए। घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। अब हम बहुपद की घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण करेंगे। घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x माइनस का 1, यहाँ पर इस बहुपद की घात 1 है क्योंकि बहुपद का चर x है और x का अधिकतम घातांक 1 है। इसी प्रकार से यहाँ भी बहुपद की घात 1 है, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद हो गए। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर इस बहुपद में चर की अधिकतम घातांक 2 है, इस बहुपद की घात 2 हो गई। इस तरह से यहाँ पर भी है, इस बहुपद की घात भी 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, इस बहुपद की घात 3 है, त्रिघाती बहुपद हो गया। बाई क्यू माइनस का 1, इस बहुपद की भी घात 3 है, इसलिए ये भी त्रिघाती बहुपद हो गया। अब आप प्रयास कीजिए, निम्नलिखित बहुपदों में से एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद छांटिए। इन बहुपदों को हमें दो तरह से देखना है, पद के आधार पर, घात के आधार पर। पहला है बाई क्यू प्लस वाई, पद के आधार पर, दो पद हैं इसमें, इसलिए द्विपद हो गया। ये घात 3 है, इसलिए त्रिघाती हो। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1, तीन पद हैं तो त्रिपद हो गया। घात 2 है, द्विघाती। z स्क्वायर एक पद है, एक पदी, घात 2 है, द्विघाती। 9x क्यूब एक पद है, एक पदी, घात 3 है, त्रिघाती। बाई प्लस 1 दो पद हैं, द्विपद। बाई की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है, रैखिक। एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 दो पद हैं, द्विपद, घात 2 है, द्विघाती। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पद हैं, इसको हम बहुपदी कहेंगे। घात 3 है, त्रिघाती। 6 माइनस का बाई स्क्वायर, दो पद हैं, द्विपद, घात 2 है, द्विघाती। यहाँ पर वर्गमूल 3z प्लस 7 दो पद हैं, एक पदीय और एक पदीय, तो द्विपद, घात 1 है, z की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है, तो रैखिक। 4x एक पद है, एक पदी, x की घात 1, बहुपद की घात 1, रैखिक। इस प्रकार से हमने इन सभी बहुपदों को पदों के आधार पर तथा घातों के आधार पर वर्गीकृत कर लिया। आओ जाने हमने क्या सीखा। सही व गलत का निशान लगाएं। पहला सवाल है, 5x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3 बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक 4 है। हमें देखना है कि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या 4 है। इस बहुपद को हम लिख सकते हैं कि 5x क्यूब प्लस माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर देख रहे हैं x स्क्वायर की गुणा माइनस के 4 में हो रही है, प्लस के 4 में नहीं, माइनस के 4 में हो रही है, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक माइनस के 4 होगा, प्लस का 4 नहीं होगा, इसलिए ये
गलत हो गया। दूसरा है बहुपद 4x² की घात 2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात भी 2 हो गई, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है 2x³ + 1 एक रैखिक बहुपद है। हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद के लिए चर की घात 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चर x है और इसकी घात 3 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है, तो ये गलत हो गया। बहुपद वर्गमूल 5x + 1 में x का गुणांक वर्गमूल 5 है। हम देख रहे हैं कि x की गुणा वर्गमूल 5 में हो रही है, इसलिए x का गुणांक वर्गमूल 5 हो गया और ये इसका सही आंसर है। बहुपद 4m + 5n एक द्विपद है। तो यहाँ पर 4m + 5n दो पद हैं, इसलिए ये द्विपद है और इसका आंसर ये सही हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।